अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा जी, तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो सहरी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और आज है दूसरा रोज़ा। और आप लोग यहाँ पर टाइम चेक कर सकते हैं, मैं 3 बजे उठी थी। रात को मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ बिकॉज़ पूरी रात कंटिन्यूसली जागे रहना थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। अनटिल अनलेस मुझे या तो इबादत करनी हो, अगर इबादत करनी हो या फिर जो स्टडी करनी हो, तब मैं थोड़ा सा जो है वो मैनेज कर लेती हूँ। मामा और फ़रहान वगैरह जो है वो कभी कभार जाग लेते हैं, कभी कभार सो जाते हैं। फ़रहान जो है वो तो क्रिकेट खेलने बाहर जाता है, तो इसी वजह से फ़रहान जो है वो सारी रात जागता है। और उसके बाद यहाँ पर मैं तहज्जुद की नमाज़ अदा कर रही हूँ। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल करे। और जो लोग दूसरे लोगों को देखकर उनको जज करने लग जाते हैं कि ये तो मौसमी मुसलमान है, सिर्फ रमज़ान के टाइम इन्हें इबादत करने याद आता है, तो यार आप लोग किसी को जज मत करो, वो बंदे का और अल्लाह ताला का मामला है। खैर मौसमी मुसलमान ही सही, आर्जी तौर पर ही उसने इबादत करना शुरू तो किया, क्या पता अल्लाह ताला को उसकी आदती आर्जी इबादत जो है वो पसंद आ जाए। और आप लोग जो गुरूर और तकब्बुर के नशे में दूसरों को जज करते हो कि हम तो तहज्जुद गुज़ार हैं, हम लोग तहज्जुद पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, क्या पता आपके तकब्बुर अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा नापसंद आ जाए और आपकी सारी इबादतें जो है वो ज़ाया हो जाए। तो इसलिए किसी को जज नहीं करना चाहिए, बल्कि हर किसी की हिदायत के लिए जो है वो दुआ गो होना चाहिए। और यहाँ पर आप लोग हमारी मानो को भी देख सकते हैं, इस बेचारे की भी स्लीप साइकिल थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हुई है। वो इस वजह से बिकॉज़ जब हम लोग रात को सोते थे तो ये भी हमारे साथ सो जाती थी, लेकिन अब हम लोग जो वो सहरी के टाइम उठते हैं तो ये भी हमारे साथ उठ जाती है। खैर मेरा था उस दिन पेपर, जहाँ पर मैं साथ साथ पेपर की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। यार रमज़ान और पेपर मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता ड्यूरिंग रमज़ान। और साथ साथ जो है मैं पानी भी पिए जा रही हूँ बिकॉज़ पानी यार इतनी कुछ तलब तो नहीं होती, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं मिलेगी ना मेरे दिल को, मैं तब तक पानी पीती रहती हूँ। इसीलिए इतने बड़े बर्तन में मैंने पानी पिया। कोमल जो वॉक कर रही थी मानो को साथ लिए हुए। और जी उसके बाद आप लोग यहाँ पर अंधेरा भी देख सकते हैं। बस यही सारे सीन्स है, इतने ज़्यादा जो है वो पुरसुकून माहौल होता है रात वाला। और जो तहज्जुद के टाइम, फजर के टाइम सिर्फ जो है वो अज़ानें आ रही होती है, बहुत पुरसुकून टाइम होता है। इसके बाद जी हम लोगों ने कर ली सहरी और यहाँ पर बर्तन धोने का टास्क मेरे हिस्से में आता है। बर्तन मैंने वॉश कर दिया और उसके बाद जो है वो कोमल ने सारी किचन वगैरह साफ़ कर ली। देन उसके बाद हम लोगों ने किया ब्रश। खुद की हाइजीन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। यह रमज़ान तो होता ही रहमतों बरकतों का टाइम है, और जितना हो सके इस वक्त से आप लोग फ़ायदा उठाएं, अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला को खुश करने की कोशिश करें। उसके बाद जी फ़जर की नमाज़ का टाइम हो गया। यहाँ पर मैं फ़जर की नमाज़ अदा कर रही हूँ और मानो भी जो है वो स्टिल जागी हुई है। जब तक हम नहीं सोते ये भी नहीं सोती। हाँ कभी कभार दिन में सो जाती है, लेकिन रात के टाइम जो है ना हम सो जाते हैं, उसके बाद ही सोती है ये। अच्छा जी, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने तहज्जुद भी पढ़ ली, कुरान पाक की तिलावत भी कर ली, फ़जर की नमाज़ भी अदा कर ली और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए सो गए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा पेपर था तो उस दिन मैं पढ़ रही थी। कोमल को आप लोग देख सकते हैं कितनी सुकून भरी नींद सो रही है। सारा कमरा कितना पुरसुकून लग रहा है, इतना पुरसुकून माहौल है। मामा भी सोई हुई है, सारे लोग सोए हुए हैं सिवाय मेरे। मैं जो है स्टडी कर रही हूँ। खैर अल्लाह पाक जो है वो हर किसी को उसका फल देंगे। जितनी मेहनत मैंने की अल्लाह ताला मुझे इंशाल्लाह ताला उसका फल लाजमी देंगे। और यहाँ पर आप लोग मेरी आंखें देख सकते हैं, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आई हुई थी, लेकिन फिर भी जो है मैंने स्टडी पर फोकियत दी। आई एम रेडी, बस रिक्शे वाले का वेट हो रहा है। रिक्शे वाले आएंगे तो हम लोग पेपर देने के लिए जाएंगे। आप लोग दुआ करिएगा कि मेरा पेपर अच्छा हो, लेकिन जब तक आप लोगों के पास ये व्लॉग आएगा तब तक मेरा ये वाला पेपर हो चुका होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग ये दुआ करिएगा कि मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए और जिसके अलावा बाकी सारे पेपर्स हैं वो भी अच्छे हो जाए। आज मेरे जो है ना वो चेस्ट कैविटी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है यार, क्योंकि कफिंग भी हो रही थी ना बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मेरे ख्याल से उसी का असर हो रहा है। और मैंने अपने सारे जो भी स्टेशनरी थे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो रख लिए अपने पास। तो बस अल्लाह खैर करे, अच्छे अच्छे पेपर हो जाए। और जी इसके बाद यहाँ पर हमारे रिक्शा वाले अंकल भी आ गए थे। बाहर धूप भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा धूप थी। मुझे जो है ना वो जो रिक्शा वाले अंकल होते हैं, फिर बस ड्राइवर कोई भी होते हैं ना, मुझे इनका बड़ा एहसास होता है कि यार कितनी धूप है और कितना हार्ड वर्क कर रही हैं लोग अपने घर को चलाने के लिए। और इसके अलावा जो है रमज़ान है, रोज़े रखते होंगे काफ़ी सारे लोग, तो बस अल्लाह पाक हर किसी के लिए आसानी कर। अल्हम्दुलिल्लाह पेपर अच्छा हो गया था। और उसके बाद यहाँ पर हमारी हो रही है वापसी। मैंने वापसी की कुछ क्लिप शॉट की आप लोग को ये दिखाने के लिए कि कराची की ट्रैफिक, कराची की गहमा गहमी आप लोग देख सकते हैं। हर कोई जो है ना वो बस अपने ही धुन में मगन है, अपनी ही ज़िंदगी की एक जंग लड़ रहा है। अल्लाह ताला इसीलिए कहते हैं ना कि किसी को जज नहीं करना चाहिए, बल्कि हर किसी का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। कि क्या पता यार आप लोगों को लग रहा हो कि वो अगला बंदा सही, लेकिन अगला बंदा अपनी ज़िंदगी में कौन सी जंग लड़ रहा है, कौन सी उसकी ज़िंदगी में टेंशन है, वो सिर्फ उसको और उसके रब को ही पता है और किसी को नहीं पता। तो इसीलिए बी काइंड टू एवरीवन। और इस दिन फ़रहान भी हमारे साथ गया था, उसको भी मेरी जो है वो सदर कैंपस वाली यूनिवर्सिटी देखनी थी, तो मामा ने कहा कि चलो तुम भी चलो हमारे साथ। और उसका ख़ुद का भी शौक़ था, इसलिए वो भी हमारे साथ चला। और ये वाला सीन मुझे बड़ा पसंद आया था।
अच्छा फ्रेंड्स, होम स्वीट होम, अल्हम्दुलिल्लाह पेपर अच्छा हो गया। पेपर देकर मैं अभी घर वापस आई हूँ, चेंज भी नहीं किया। मैंने सोचा कि आगे व्लॉग को जो है वो कंटिन्यू किया जाए। और इसके अलावा भी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज फरहान भी हमारे साथ चला था, बिकॉज इससे भी मेरी डाव जो है वो यूनिवर्सिटी देखेगी। क्या हो गया कोमल, क्यों हंस रही हो बिला वजह? खैर कोई बात नहीं, आप लोग मेरी हालत को करिए इग्नोर। बाहर जो है ना वो रिक्शा में बैठी थी तो बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही थी, लेकिन धूप भी बहुत ज़्यादा है, ये आप लोग देख सकते हैं। धूप चेक करें बस। तो चलिए बस अभी हम लोग चलते हैं, चेंज वगैरह करते हैं। घर की बातें तो कभी ख़त्म होने से नहीं रही। पेपर देकर मैं घर वापस आई तो बहुत ज़्यादा थक गई थी और स्ट्रेस भी था, क्योंकि एग्ज़ाम्स थे और कि पता नहीं कैसा होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम अच्छा हो गया। और उसके बाद मैं थोड़ा सा जो एग्जॉस्ट हो चुकी थी, लेकिन बाद में जो है थोड़ी सी हिम्मत करके मैं उठी, असर की नमाज़ अदा की, मामा की थोड़ी सी हेल्प करवाई और फाइनली यहाँ पर इफ्तार का वक्त हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ताला का लाख एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी नेमतों से नवाजा। अल्लाह ताला ने कभी हमें जो है हमारे दस्तरखान को खाली नहीं किया, हमेशा हमारा पेट भरा रखा। अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें दी। इसीलिए फ्रेंड्स हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। कभी अगर आपकी लाइफ में कुछ भी किसी भी किस्म की मुश्किलात आए ना, तो सिर्फ फ़लस्तीन के मुसलमानों को याद करें कि उनकी ज़िंदगी में किस कदर तकालीफ है, लेकिन फिर भी वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने से थकते नहीं हैं। और उनके ईमान कितने पुख्ता कितने मजबूत हैं। तो इसीलिए हमें भी अपने ईमान को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और फ्रेंड्स मुझे आप लोग बताइए कि कौन कौन यहाँ है स्टूडेंट जो कि मुझे देख रहा है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज गोइंग है या फिर स्कूल गोइंग है, मुझे देख रहा है, या फिर उनके जो है वो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। अल्लाह ताला जो जितनी मेहनत कर रहा है ना, उसको उतनी उसकी मेहनत का फल दे। और इसके बाद जी हम लोगों की इफ्तारी हो गई, मगरिब की नमाज़ भी अदा कर ली। और यहाँ पर आप लोग मानो को देख सकते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मानो को रूम में बंद किया हुआ है। वो इस वजह से रूम में बंद किया हुआ है बिकॉज़ जो है ना ये जब बाहर आती है ना बहुत ज़्यादा शरारतें करती है, तो इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए इसको रूम में बंद कर दिया। लेकिन थोड़ा दरवाज़ा मैंने खुला रखा और ये आप लोग देख सकते थे कि किस तरीके से दरवाजे को खोल कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। और जी उसके बाद मैंने पी ग्रीन टी। अब मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि अपनी ग्रीन टी वाली लाइफ में वापस आऊँ, बिकॉज़ रमज़ान से पहले जो है ना मैंने ग्रीन टी को पीना थोड़े दिनों के लिए छोड़ दिया था, जिसके नतायज मुझे ये देखने को मिले कि मेरा बावल जो वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था। यार कुछ कुछ होता है ना, कुछ चीज़ें आपको पॉजिटिव वे में अफेक्ट करती हैं, तो आपको उन चीज़ों को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए बल्कि उनको कंटिन्यू रखना चाहिए। तो ग्रीन टी जो है ना वो मुझे अच्छा अफेक्ट देती है, तो इसीलिए मैंने उसको जो है फिर से कंटिन्यू रखा। और यहाँ पर जो मैं ऐसे कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर रही थी, साथ साथ हमारे सिबलिंग्स की आपस में बातें भी चल रही थी। आप लोग अभी कोमल को और फरहान को देखिएगा। कोमल अपनी स्नैप्स अपनी जो है वो यूट्यूब के लिए शॉर्ट्स बनाने में बिजी थी। फरहान जो है वो हमारे साथ आकर बैठ गया था। मैं अपनी ग्रीन टी और अपना व्लॉग जो है वो बनाने में मसरूफ़ थी। तो बस यही सारे सीन्स चलते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेकंड रोज़ा बहुत अच्छा गुजर गया और साथ साथ मेरा पेपर भी बहुत अच्छा गुजर गया। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का चिन्ना सा व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। और यार अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।